बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। उस घर में रहती थी शांता नाम की औरत। उसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न जमीन जायदाद, मगर उसका खजाना था उसके 3 बेटे राजीव, सुनील और पंकज। सुबह का वक्त होता तो घर में घमाघमी मच जाती। शांता कभी रसोई में चूल्हा जलाती, कभी बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती। राजीव किताबें समेटता, सुनील अपनी पुरानी साइकिल के टायर में हवा भरता और छोटा पंकज आंगन में मिट्टी से खेलता। मां सबको एक एक नजर से देख लेती ताकि कोई भूखा प्यासा न रह जाए। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। मां रात भर बाल्टियां बदलती रहती, लेकिन बच्चों को अपने आंचल में समेटकर कहती, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। सर्दियों में जब ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती तो मां अपनी एकमात्र रजाई बच्चों पर डाल देती और खुद कोने में सिकुड़कर बैठ जाती। भूख लगी हो तो अपनी थाली से रोटी का टुकड़ा निकालकर बच्चों की थाली में रख देती। उसका पूरा जीवन बस बच्चों की खुशी के इर्द गिर्द घूमता। वह कहती, तुम सब बड़े होकर चाहे जहां चले जाओ, मगर घर की मिट्टी से नाता मत तोड़ना। बच्चे मासूमियत से हंसते और कहते, हां मां, कभी नहीं भूलेंगे। मां ने अपने जीवन की सारी खुशियां बेटों पर वार दी। त्योहार आता तो वह अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदती, बल्कि बच्चों के लिए चटकीले कुर्ते और मिठाई लाती। खेतों में काम करती, मजदूरी करती, मगर बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देती। गांव के लोग अक्सर कहते, शांता, तू अपनी जान खपा रही है, बेटा बड़ा होकर तुझे पूछेगा भी नहीं। मगर मां मुस्कुराकर कहती, बच्चा चाहे जहां जाए, मां की दुआ उसके साथ रहती है और वही सबसे बड़ी दौलत है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राजीव शहर जाकर पढ़ाई में अच्छा निकला और नौकरी पा गया। सुनील ने गांव में ही एक दुकान खोल ली। पंकज सबसे छोटा था। उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने। मां ने उसे भी पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। घर अब खाली होने लगा। आंगन की खिलखिलाहट कम हो गई। नीम का पेड़ अब चुपचाप खड़ा रहता, मगर मां के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान बनी रहती, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बच्चे अब सफल हो रहे हैं और यही उसकी मेहनत का फल है। समय बीतता गया। राजीव शहर में जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके पास अब चमचमाती कार थी, एयर कंडीशनर वाला फ्लैट था और बैंक बैलेंस भी अच्छा था। उसकी पत्नी अनुष्का ठाठ से रहती और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। सुबह से रात तक मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और मोबाइल की घंटियों में उसका जीवन कटता था। सुनील ने शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। धीरे धीरे दुकान चल निकली, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। सुबह दुकान खोलते ही देर रात तक वह गल्ले पर बैठा रहता। घर आकर हिसाब किताब करता और फिर अगले दिन के लिए नया टेंशन ले लेता। उसकी पत्नी कविता घर संभालती, लेकिन अक्सर कहती, मां को बुला लो ना यहां हमारे पास, उन्हें अकेला क्यों छोड़ रखा है। सुनील हर बार कह देता, हां सोचेंगे, अभी काम बहुत है। सबसे छोटा बेटा पंकज शहर में पढ़ाई कर रहा था। उसका हॉस्टल, क्लासेस और दोस्तों की महफिलें, इन्हीं में उसका समय निकलता। मां का फोन कभी उठाता, कभी टाल देता, कभी छोटा सा मैसेज भेज देता, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। और मां उस एक लाइन को बार बार पढ़ती रहती, जैसे उसमें सारा स्नेह भर गया हो। गांव का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। आंगन खाली था, नीम का पेड़ खामोश खड़ा था। रसोई से अब बच्चों की आवाजें नहीं आती थी। दीवारें पपड़ी छोड़ रही थीं, छत से जगह जगह टपकने के निशान थे। मां सुबह उठकर तुलसी को पानी देती, फिर दरवाजे पर बैठ जाती। उनकी आंखें रास्ते पर लगी रहती। हर बार लगता शायद आज कोई बेटा आएगा। कभी धूल उड़ती दिखती तो वो जल्दी से उठ जाती, मगर जब कोई अजनबी निकल जाता तो वो फिर चुपचाप बैठ जाती। कभी कभी गांव की औरतें पूछ लेती, काकी बेटा नहीं आया क्या। मां मुस्कुराकर कह देती, आएगा, बहुत काम रहता है सर शहर में। दिल के अंदर की खाली जगह वो कभी जताती नहीं थी। रात को जब सन्नाटा गहराता तो मां अपनी दरी पर लेटकर छत को देखती। पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती। बच्चों का रोना, हंसना, खेलना सब आंखों के सामने घूमने लगता। आंसू गालों पर बह निकलते, मगर होंठों पर वही मुस्कान रहती। दवाइयों की थैली अब धीरे धीरे खाली हो रही थी। आंखों से धुंधला दिखने लगा था। घुटनों का दर्द बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने कभी बेटों से सीधे नहीं कहा कि आ जाओ। जब भी फोन करती यही कहती, मैं ठीक हूं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। राजीव कभी कभी पैसे भेज देता।
सुनील भी जरूरत पड़ने पर कोई सामान भिजवा देता। पंकज फोन पर कह देता, मां मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन उनके लिए असली जरूरत पैसे या सामान नहीं थी। उन्हें चाहिए था साथ एक आवाज, एक स्पर्श, एक गले लगना। एक बार उन्होंने हिम्मत करके राजीव को फोन किया। कहा, बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। राजीव मीटिंग में था। उसने जल्दी से जवाब दिया, मां अभी मुश्किल है, महीने के अंत में कोशिश करूंगा। फोन कटते ही मां की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे। उसी रात सुनील को कॉल किया। बेटा थोड़े दिन के लिए आ जाओ। सुनील दुकान बंद कर रहा था। थका हुआ बोला, मां इस महीने बहुत काम है, अभी आना मुश्किल है। मां ने फिर वही मुस्कुराहट ओढ़ ली। कोई बात नहीं। पंकज से बात की। उसने कहा, मां अभी एग्जाम है, छुट्टी मिली तो जरूर आऊंगा। मां ने उसका मन रखने के लिए कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं ठीक हूं। असल में वो ठीक नहीं थी। दिल हर दिन टूट रहा था। गांव में जब कोई त्योहार आता तो पड़ोस के घरों में चहल पहल होती, मगर मां का घर सूना रहता। पूजा की थाली सजाती, लेकिन घंटी की आवाज में वो रौनक नहीं होती जो कभी बच्चों की हंसी से मिलती थी। धीरे धीरे मां का अकेलापन अब बोझ बनता जा रहा था। उन्होंने कई बार सोचा, क्या मैं सचमुच बोझ बन गई हूं? क्या मेरे बच्चों के पास अब मेरे लिए समय नहीं बचा? फिर भी हर रात वो भगवान से यही दुआ करती, मेरे बच्चों को सलामत रखना, उन्हें खुश रखना। मुझे तो अब धीरे धीरे अकेले जीने की आदत हो गई है। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं गांव में फैलने लगी। नीम का पेड़ सूखा सूखा लगने लगा और उसी तरह शांता मां का शरीर भी कमजोर होता चला गया। सुबह उठते ही घुटनों में इतना दर्द होता कि उठना मुश्किल पड़ता। चश्मे से भी धुंधला ही दिखता। कई बार रसोई तक पहुंचने में डगमगा जाती, मगर फिर भी खुद से कहती, नहीं, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। उनकी दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी थी। एक शाम उन्होंने दराज खोली। खाली शीशियां रखी हुई थी, बस 2 गोलियां बची थी। आंखों में हल्की नमी आ गई। धीरे से बोली, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। फिर खामोश होकर सोचने लगी, लेकिन जाऊं किसके साथ? बेटों को कैसे कहूं? सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उसी रात उन्होंने फोन उठाया और सबसे बड़े बेटे राजीव को कॉल किया। फोन बजता रहा, फिर उठ गया। राजीव की थकी हुई आवाज आई, मां मैं अभी ऑफिस में हूं, कोई जरूरी बात है? मां ने धीमे से कहा, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दवा भी खत्म हो गई है। राजीव झट से बोला, ठीक है मां, मैं पैसे भेज देता हूं, आप वहीं किसी को बोलकर दवा ले लेना। मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा। फोन रखते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था बेटा खुद आकर उनका हाल पूछे। अगले दिन सुनील को फोन किया। बोली, बेटा घुटनों का दर्द बढ़ गया है, सोचा डॉक्टर को दिखा दूं। सुनील ने दुकान के शोरगुल में जल्दी से जवाब दिया, मां अभी बहुत भीड़ है, आप चाहें तो किसी पड़ोसी से कह दीजिए। मां ने हिम्मत जुटाकर कहा, पड़ोसी कितनी बार करेंगे बेटा, कभी तुम भी आ जाओ। सुनील ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी मुश्किल है मां, अगले हफ्ते देखता हूं। मां ने फिर वही पुराना जवाब दिया, ठीक है बेटा। पंकज को जब फोन किया तो वो दोस्तों के साथ हॉस्टल में बैठा था। मां ने कहा, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, मन कर रहा है। पंकज ने बीच में ही कहा, मां अभी टेस्ट चल रहे हैं, मैं जल्द ही आऊंगा, आप चिंता मत करो। मां का मन तो कर रहा था कि मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, मैं ठीक हूं। असल में मां ठीक नहीं थी। अब अकेलापन उनके शरीर से ज्यादा उनकी आत्मा को खा रहा था। उस रात मां का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। सांसें भारी हो रही थीं और घुटनों का दर्द असहनीय था। अंधेरे कमरे में लेटे लेटे उन्होंने छत की ओर देखा और सोचा, शायद अब वक्त नजदीक है। अगर मेरे बच्चे मुझे एक बार देख लें तो मन भर जाएगा। कांपते हाथों से उन्होंने मोबाइल उठाया और सबसे बड़े बेटे राजीव का नंबर मिलाया। फोन उठते ही राजीव की आवाज आई, हाँ मां कहिए, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं। मां ने धीरे से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ मांगना है। राजीव ने झल्लाकर कहा, मां पैसे चाहिए क्या? मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे कहा,
नहीं बेटा, पैसे नहीं, बस एक बार आ जाओ। मुझे लगता है ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी। राजीव कुछ पल चुप रहा। उसके गले में शब्द अटक गए। उसने हड़बड़ाकर कहा, मां, ऐसा मत कहो, मैं देखता हूं। मां ने फोन काटा और फिर सुनील को मिलाया। सुनील दुकान बंद कर रहा था। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मां, कल बहुत काम है, कुछ दिन रुक जाओ। मां ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं बेटा, इस बार टालना मत, बस एक बार आ जाओ। मेरा दिल कहता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। सुनील की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, ठीक है मां, मैं जरूर आऊंगा। फिर उन्होंने पंकज को कॉल किया। पंकज हॉस्टल में था। किताबें खुली थी मगर मन पढ़ाई में नहीं था। मां की आवाज सुनते ही बेचैन हो गया। मां बोली, बेटा, तेरी याद बहुत आ रही है, आ जाना एक बार, मुझे तुझसे बातें करनी है। पंकज की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हां मां, मैं आऊंगा, कसम से आऊंगा। तीनों बेटों ने पहली बार मां की आवाज में वो थकान और दर्द सुना जो उन्होंने हमेशा छुपाया था। अगले ही दिन गांव की उसी कच्ची सड़क पर 3 कारें आकर रुकी। राजीव सूट बूट में उतरा, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ। सुनील थका हारा मगर आंखों में गिल्ट ले आया और पंकज भागता हुआ मां के आंगन में पहुंचा। मां दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आ गए मेरे लाल, उन्होंने धीरे से कहा। तीनों बेटे उनके पैरों में झुक गए। घर के अंदर न साफ चादर थी, न अच्छी दाल भात, न रोशनी, मगर उस छोटे से कमरे में मां का प्यार भरा हुआ था। मां ने हाथ उठाकर तीनों के सिर पर फेरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, न कपड़े, न पैसे, न दवाई, बस ये आखिरी मुलाकात याद रखना। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों बेटों की आंखें भर आईं। शाम का समय था। बाहर सूरज डूब रहा था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। घर के आंगन में हल्की हवा बह रही थी, मगर कमरे के भीतर एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। मां चारपाई पर लेटी थी। उनके सिरहाने मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ कांप रही थी, जैसे जीवन की आखिरी सांसें भी कांप रही हों। राजीव मां के पास बैठा उनका हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल से बार बार यही आवाज आ रही थी, काश मैंने पहले उनका कहा मान लिया होता, काश मैंने कुछ वक्त निकाल लिया होता। सुनील चारपाई के पास जमीन पर बैठा था। उसकी हथेलियां कांप रही थी। वह अपने आप को कोस रहा था, मैं दुकान के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि मां की तकलीफ देख ही नहीं पाया। मैं कितना गलत था। पंकज मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था। उसकी रुलाई रुक नहीं रही थी। वो बार बार कह रहा था, मां, मुझे माफ कर दो, मैं सबसे छोटा था, मुझे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं ही सबसे दूर चला गया। मां ने कांपते हाथों से तीनों बेटों के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें वही पुरानी ममता भरी हुई थी। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मां अपने बच्चों से कभी नाराज हो सकती है क्या? मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम्हें आखिरी बार देख लूं। अब मेरा मन हल्का हो गया है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। अचानक मां की सांसें भारी होने लगी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाई, राजीव, सुनील, पंकज, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। परिवार साथ रहे तो कोई अकेला नहीं पड़ता। तीनों बेटों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे घबराकर बोले, मां, ऐसा मत कहो, अभी बहुत जीना है तुम्हें। लेकिन मां के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे बरसों का इंतजार पूरा हो गया हो। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। दीपक की लौ कांपी और हवा में बुझ गई। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। तीनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। राजीव ने मां के पैरों को पकड़कर कहा, मां, हमने आपको बहुत अकेला कर दिया। अगर हम पहले आ गए होते तो शायद। सुनील जमीन पर सिर पटकते हुए कह रहा था, मां, मैं कितना अंधा हो गया था। दुकान का हिसाब करता रहा और मां का हिसाब चूक गया। पंकज मां की छाती से लिपट कर रो रहा था, मां, उठो ना, देखो मैं आ गया हूं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण आंगन में पड़ी। नीम का पेड़ खामोश खड़ा था, जैसे वह भी शोक में डूबा हो। घर के बाहर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। हर किसी की आंखें नम थीं। बेचारी शांता अपने बच्चों के लिए जीती रही और आखिर अकेलेपन में चली गई। लोग आपस में कह रहे थे। तीनों बेटे मां की चारपाई के पास खड़े थे। चेहरे पर थकान,
आंखों में आंसू और दिल में ऐसा बोझ कि शब्द भी हल्के पड़ रहे थे। राजीव ने मां के चेहरे को आखिरी बार देखा। उसके होठ कांपते हुए बोले, मां, आपने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ साथ चाहा, और वो भी मैं ना दे पाया। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा, रोने से अब कुछ नहीं होगा। मां तो चली गई, अब उनका आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि परिवार साथ रहे, उसी को निभाना। धीरे धीरे मां की अंतिम यात्रा निकली। पूरे गांव ने कंधा दिया, लेकिन सबसे भारी कंधा उनके बेटों का था। रास्ते भर उनकी आंखों से आंसू झड़ते रहे। हर कदम पर दिल में एक ही आवाज उठती रही, काश हमने उन्हें जीते जी समय दिया होता। गंगा किनारे मां की चिता सजाई गई। आग की लपटों में जब मां की देह विलीन हुई तो तीनों बेटों का दिल फट गया। राजीव वहीं जमीन पर बैठ गया और बुदबुदाया, मां, आपकी मुस्कान हमेशा मेरे सामने रहेगी और आपका अकेलापन हमेशा मेरी आत्मा को खाता रहेगा। कहानी यहां खत्म होती है, मगर सीख अभी बाकी है। हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि माँ बाप की सबसे बड़ी चाहत पैसे या तामझाम नहीं होती। उन्हें चाहिए सिर्फ बच्चों का साथ, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी मोहब्बत। माँ बाप के जीते जी उन्हें वो इज्जत और प्यार दो जिसके वो हकदार हैं, वरना जब वो चले जाएंगे तो सिर्फ पछतावा ही बचेगा और आंसुओं की एक लंबी धारा। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने माँ बाप को अकेला महसूस कराया है, या क्या आपने उनके लिए कुछ ऐसा किया है जिस पर आपको गर्व है? अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखिए ताकि और लोग भी उससे सीख सकें। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।